अखिलेश यादव यांची धुळ्यात सभा, महायुती सरकारवर टीका, इर्शादभाई जहागीरदार यांना समर्थन। समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री खासदार अखिलेश यादव यांनी धुळे शहरात सभा घेतली। त्यांनी महायुती सरकारवर टीका करताना म्हटले की महायुतीने राज्यातील जनतेला महादुःखी केले असून महाराष्ट्राची निवडणूक ही आता ऐतिहासिक निवडणूक ठरली आहे। महाराष्ट्रातील महायुती हटली तर दिल्लीतील सरकारही हटेल। अखिलेश यादव यांनी धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघात समाजवादी पार्टीच्या उमेदवार इर्शादभाई जहागीरदार यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ केला। यावेळी समाजवादी पार्टीच्या उत्तर प्रदेशातील खासदार इकरा हसन, समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आझमी, आमदार रईस शेख, माजी नगरसेवक शाबीर खान भंगारवाले, युवा नेते इर्शादभाई जहागीरदार, कैलास चौधरी, जयताई साळुंखे, अमीन पटेल, नरेंद्र चौधरी, तेजस रणसिंग, महेंद्र शिरसाट, गुड्डू काकर, उमेश महाले, अखिल अन्सारी आदी उपस्थित होते। अखिलेश यादव यांनी इर्शादभाई जहागीरदार यांना समर्थन देताना म्हटले की इर्शादभाई हे उच्च शिक्षितच नव्हे तर विदेशात शिक्षण घेतलेले युवा नेते आहेत। त्यांच्याकडे विकासाचे व्हिजन आहे। त्यांना धुळ्यातील प्रश्न समस्या माहीत आहेत आणि त्यावर उपाय करण्यास ते सक्षम आहेत। त्यामुळे त्यांना तुम्ही विजयी करा। तुमच्या सुखदुःखात इर्शादभाई उभे राहतील। धुळ्याच्या विकासासाठी जी काही मदत लागेल ती आम्ही करू। आज के इस निर्धार परिवर्तन रैली के लिए आए हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार अबू आज़मी साहब, महाराष्ट्र के हमारे दूसरे आमदार रईस भाई शेख, कैराना उत्तर प्रदेश के दूसरे आमदार चौधरी नाहिद हसन, कैराना के सांसद चौधरी इकरा हसन जी, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान युवकों, मैं आप लोगों से आज सबसे पहले आप लोगों के सामने अखिलेश भैया और अबू आज़मी साहब का ये शुक्रगुजार हूँ और ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से उनके सामने ये ज़बान देता हूँ कि मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे एनसीपी रिज़ाइन करने के पहले आपने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मुझे शहर धुलिया की आवाम की खिदमत करने का एक मौका दिया। भैया आपने जो हमारे पे भरोसा जताया, मैं आज ये हजारों लोगों के सामने आपको गवाही देता हूँ कि मैं जिंदगी भर समाजवादी पार्टी का वफादार सिपाही बोल के महाराष्ट्र में काम करूंगा। भैया ये चुनाव धुलिया के विकास का चुनाव है। मेरे दोनों प्रतिनिधि जो मेरे प्रतिस्पर्धी है वो दोनों ये चुनाव धर्म के नाम पे ले जाना चाहते हैं। दोनों ने एक सेटिंग में कुश्ती खेलना सीखे और हमें खुशी है कि ये धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़े हैं जो लोग। एक चौधरी नाहिद हसन जो हमारे भाई, इनको झूठी केस में मुझे लगता है 1-1.5 साल आपको बंद कर दिया गया और उनका चुनाव उनकी बहन चौधरी इकरा हसन लड़ी, तो ये इनसे हम आज ऊर्जा लेते हैं कि ये धर्म की राजनीति करने वालों को हम हराएंगे। ये दोनों से हम आज यहाँ से ऊर्जा लेकर जाएंगे। हमारे दोनों अपोनेंट के पास विकास की कोई बात नहीं है, वो यही बात करते हैं कि धर्म के ऊपर वोट दो। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव धुलिया बदलने का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, ये अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का चुनाव है। आज हम देख रहे हैं धुलिया में जो बेसिक चीजें चाहिए, रोड, नाली, गटर, रास्ता, इनका दर्जेदार काम नहीं हुए। बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इस शहर को भ्रष्टाचार से मुक्ति करना चाहता हूँ। हर विकास काम के अंदर टक्केवारी ली गई है और ये टक्केवारी लेने से भैया आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि जो कंक्रीट की रोड बनती है उसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 20 साल टिकना चाहिए, हमारे यहाँ 20 महीने भी वो रोड टिकी नहीं है। और जो डामर की रोड बनती है, जो ब्यूटेमन की रोड बनती है, वो भी 2-2, 3-3 महीने में खराब हो चुकी है। इतना बड़े पैमाने में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये इन्हों को आप लोगों ने संधि दी कि आप लोगों की सेवा करे और ये संधि का सोना करे, पर ये लोगों ने वो संधि का सोना किया जरूर, पर खुद के लिए किया। आधी रात में ये पैसे वाले लोग बन गए हैं। इन चोरों से शहर को निजात पहुंचानी है, इनसे इनको छुटकारा पहुंचाना है। मैं आप लोगों से दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि मेरा दूसरा इश्यू है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। मैं 5000 रोजगार 5 साल में आप लोगों के लिए खड़े करने का आपको वचन देता हूँ, पर इसके लिए मुझे शहर धुलिया के हर एक नागरिक की एक ही मदद लगेगी कि आपको शहर धुलिया को अमन और शांति का शहर बनाना है। जिस दिन ये अमन और शांति का शहर बनेगा तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे धुलिया में बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएंगी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आएंगी और हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। गयूर आवाम
यहाँ पर मौजूद हमारी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं खैर मकदम करना चाहती हूँ हमारे बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, और साथ ही में मंच पर मौजूद और जिन्होंने मेहनत से महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को सींचने का और मजबूती देने का काम किया है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब, मंच पर उपस्थित रईस शेख साहब, हमारे और धुलिया के आपके उम्मीदवार इरशाद भाई जागीरदार साहब, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन, साथ में फहाद भाई और तमाम जितने भी लोग पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम 2 दिन से महाराष्ट्र में हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर अपनी जड़ें जमा रही है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का करना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। ये जो वक्त है ये बहुत अहम वक्त है। आपके महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज़ हो चुका है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले यहाँ पर आगाज़ जिसने किया है वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव का आगाज़ किया है। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए, ने का काम करेंगे। तो ये बहुत अहम मौका है, एक बड़ा गठबंधन आपके बीच में, आपके आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में उतरा है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि हम अपनी पार्टी के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराया, सिर्फ भाईचारे के दम पर अपना परचम लहराने का काम हुआ है। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि ये जो बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक गुलदस्ता आपने सजा रखा है, हर समाज का, हर वर्ग का, इस भाईचारे को इसी तरह बनाकर रखें और वोट जिस दिन पड़ेंगे उस दिन आप अपनी ताकत इसी तरीके से वोटों में झोंकने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे समाजवादी पार्टी से विधायक आदरणीय अबू आसिम आज़मी साहब और जिनके बुलाने पर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में रहकर, आप लोगों के बीच में रह कर के समाजवादी पार्टी का न केवल झंडा उठाया है, बल्कि मैं देख रहा हूँ मेरे मन से लेकर के आखिरी तक, जहां तक मैदान दिखाई दे रहा है मुझे, सभी लाल टोपी पहना करके समाजवादी पार्टी में जुड़ने के लिए, और यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी इरशाद भाई जागीरदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं आज धुलिया में आकर के आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। मैं सोचता था कि लखनऊ से जाकर के जब मैं धुलिया में जाऊंगा कि लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लोग हम लोगों को सुनने आएंगे न कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी जी को और इरशाद भाई जागीरदार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह धुलिया में भी समाजवादी पार्टी हमें दिखाई दे रही है। आज जब मैं सुबह निकला हूं,
सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है, जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहाँ से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहाँ पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। हम लोग देखते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है, तो सोचिए हम लोग भुखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है, उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देश के आंकड़े देखते हैं, तो सबसे ज्यादा किसान और गांव में रहने वाला गरीब है, और सबसे ज्यादा किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जहां पर ये कहते हो कि हम खुशहाल बना देंगे, लेकिन हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और किसान के जीवन को बदलने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास जो कुछ पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए है। अगर वही पैसा जिससे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, अगर उसी पैसे से किसान की मदद होती, तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार होता, नौकरी होती, और हमारी माताएं बहनें भी अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकती थी। ये रोजगार नहीं दे पाए हैं, नौकरी नहीं दे पाए। ये चुनाव आ गया तो माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर सबसे पहले किसी ने देश में अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया था, तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया था। आज जो महाराष्ट्र हमारी माताओं बहनों के पैसे दे रही, मदद कर रही, उनकी इतनी मदद से काम चलने वाला नहीं है। जब महंगाई इतनी हो, हमारे पैसे की कीमत गिर गई हो, तो हमें उसका दोगुनी मदद करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारी माताओं बहनों का थोड़ा सम्मान हो पाएगा। जहां इलाज को लेकर के इरशाद भाई ने कहा कि यहां पर इलाज नहीं है, मशीन सरकार नहीं लगा पा रही है,
दवाई भी नहीं मिल पा रही, और जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए थी इलाज को लेकर के आपके जिले में, वो भी नहीं है। लोगों को मजबूरी में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लोगों को मुंबई जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता, और जिलों में जाकर के इलाज कराना पड़ता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पढ़ाई के लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के, और आपके अस्पताल दवाई के इलाज को लेकर के जो भी इरशाद भाई काम करेंगे, हम उनका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई होगी, इलाज सस्ता होगा, तो हमारा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में हम लोग समय समय पर सीटें जीते हैं, समय समय पर हम लोगों ने सरकार चलाने में मदद करने का काम किया है। मुझे याद है जब गठबंधन की सरकार बननी थी, तो सभी दल अबू आसिम आजमी साहब को और हमारे विधायकों को ढूंढ रहे थे। उस समय भी अगर किसी ने सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार बनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरा का पूरा साथ देने का काम किया था। आज भी हम सेकुलर सरकार बनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने और दलों को साथ लेकर के काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय चुनाव होगा, इरशाद भाई जागीरदार हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके जाकर के विधानसभा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए इनकी मदद करिए, आप इनका सहयोग करिए। और इनका चुनाव चिन्ह तो इतना आसान है, साइकिल। डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है, लेकिन साइकिल को न डीजल की जरूरत है न पेट्रोल की जरूरत है।